इसी तरह अगले दिन सुबह सावित्री अपनी दोनों बहू को लेकर उमेश्वरी, कविता और विद्या के साथ अपनी हवेली के बहुत बड़े बगीचे में आती है। बाप रे माँ जी, आपकी पुरानी हवेली में इतना बड़ा बगीचा भी है? हाँ बहू, हमारे इस हवेली में बगीचा भी है और वहाँ देखो उस तरफ हमने कई तरह की सब्जियां भी उगा रखी हैं। सच कहूँ तो अब शहर से ज्यादा मुझे अपनी ये पुरानी हवेली पसंद आ रही है। तो यहीं रह जाओ, मत जाओ अपने शहर। इतनी बड़ी हवेली में बहुत जगह है तुम लोगों के लिए भी। अब सभी फल और सब्जियों को तोड़कर दोनों देवरानी जेठानी पुरानी हवेली की रसोई में आती हैं, जहाँ संगमरमर के पत्थर से बनी रसोई देखकर, जेठानी जी, शहर में हमारी रसोई कितनी छोटी सी है और इस हवेली की रसोई देखिए कितनी बड़ी और आलीशान संगमरमर के चमकते पत्थरों से बनी हुई है। जैसे जैसे गर्मी की छुट्टियां बच्चों की खत्म हो रही है, वैसे वैसे मुझे शहर वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई में खाना बनाती हैं और बनाकर पूरे घर वालों को खिलाती हैं। सावित्री, खाना तो तेरी दोनों बहू भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। शुक्रिया पापा जी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब इसी तरह पुरानी हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती ठंडी ठंडी हवाएं, नदी, बगीचा, देसी खाना दोनों ही देवरानी जेठानी को बहुत पसंद आता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के गर्मियों की छुट्टियां अब खत्म होती जा रही थी। हवेली में रहकर ये 2 महीने कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। सही कहा बेटा, ऐसा लग रहा है कल ही तो आए थे और अब जाना है। पहले हमें यहाँ आने का मन नहीं करता था, पर अब सच कहूँ तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा। इतनी खूबसूरत है आपकी ये पुरानी हवेली। हवेली तो हमारी शुरू से ही ऐसी है बहू। तुम ही लोग थे जो अपने शहर से हवेली आना पसंद ही नहीं करते थे, वरना हमारे इस पुरानी हवेली के दरवाजे तो हमेशा तुम लोगों के लिए खुले हुए थे। हाँ दादी सास, आप सही कह रही हो। हम आते तो नहीं थे, पर अब जब हम आए हैं तो हमें एहसास हुआ कि हमारी ये पुरानी हवेली सचमुच कितनी खूबसूरत है। यहाँ की बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती ठंडी ठंडी हवाएं, बगीचे, नदी, संगमरमर के पत्थरों से बने हर कमरे, सभी चीज बहुत खूबसूरत है। मैं तो शुरू से ही कहती थी मेरी पुरानी हवेली बहुत खूबसूरत है। आज तुम लोगों को भी एहसास हो गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। सारा परिवार सामान पैक करके शहर के लिए निकल रहा होता है, जहां उमेश्वरी नम आंखों से अपने पोता पोती के हाथों में पैसों की भेंट देते हुए कहती है, इसी तरह हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने परदादा की पुरानी हवेली में आते रहना। वादा करो, आओगे ना? जी परदादी माँ, हम जरूर आएंगे अपनी इस पुरानी हवेली में। इसी तरह उमेश्वरी, सावित्री, प्रियंका और सिमरन को गले से लगाती है। तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, शहर से फोन करते रहना और ऐसे ही अपनी पुरानी हवेली में आते रहना। इसी तरह सावित्री का अपनी पुरानी हवेली में आने का सपना पूरा हो जाता है। और दूसरी तरफ गर्मी की छुट्टियों में देवरानी जेठानी आज इस पुरानी हवेली से कई यादों को लेकर अपने पूरे शहर के साथ लौट जाती हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे ये ठेली वाला क्या क्या बेच रहा होगा? राखी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई अपने मोहल्ले में आई हुई फास्ट फूड के ठेले को देख रही थी। राखी एक गरीब लड़की थी। मोहल्ले की सारी ही लड़कियां इनसे कुछ न कुछ खरीद ही रही हैं। मेरा भी दिल करता है फास्ट फूड खाने का, लेकिन कैसे खाऊं? माँ से पूछती हूँ। अगर माँ ने मुझे थोड़े से पैसे दे दिए तो फिर मैं भी फास्ट फूड लेकर आऊंगी। राखी ऐसे बोलकर अपने घर के अंदर गई। घर के अंदर जाकर उसने अपनी गरीब माँ से फास्ट फूड खाने के बारे में बात की। माँ, बाहर चाउमीन और बर्गर बेचने वाला आया है, आपके पास पैसे हो तो मुझे दे दो। सभी ले रहे हैं, मेरा भी मन है। बेटा, कहाँ से दे दूं तुझे पैसे? घर में 2 रोटी भी मुश्किल से बनी है और साथ ही लगावन को भी कुछ नहीं है। प्याज से ही आज भी पेट भरना पड़ेगा। ऐसे में मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं है माँ, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मैं अपने घर के हालात समझती हूँ। मैं ही पागल हूँ जो आपसे आकर पैसे मांगने लगी। माफ कर दो माँ। राखी ऐसे बोलकर अंदर जाकर लेट गई। उसकी माँ हिमानी को ये सब देखकर काफी दुख हुआ। भगवान, कैसी मजबूर माँ हूँ मैं जो अपनी बेटी को 10-20 रुपए की चीज से भी खुश नहीं कर सकती हूँ। भगवान, मेरी बेटी बहुत सबरदार है। मैं चाहती हूँ कि उसे इस सब्र का सिला जरूर मिले। उसकी शादी किसी अच्छे से घर में करवा देना भगवान, जहाँ उसकी वो सारी ख्वाहिश पूरी हो जो हम पूरी नहीं कर पाते। हिमानी के ऐसे बोलते हुए आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ही सिलसिला जारी था। देखते ही देखते समय गुजरा और वो दिन भी आ गया जब हिमानी की दुआ हकीकत में तब्दील हुई। सच में पंडित जी, इतने बड़े घराने से रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हिमानी जी, आपकी बच्ची सीधी सादी है और उन लोगों को भी अपने अमीर घराने में कोई सीधी सी ही बच्ची चाहिए, इसीलिए उन्होंने आपकी बेटी को पसंद किया है। अरे भाग्य खुल गए हैं हिमानी जी आपकी बच्ची के।
जी बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी, भाग खुल गए मेरी बच्ची के। हिमानी राखी का रिश्ता अमीर परिवार से आने पर बहुत खुश हुई और उसने उसकी बात वहीं पर पक्की कर दी। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और वो वक्त भी आ गया जब राखी अपने गरीब मायके से विदा लेकर अमीर ससुराल में आ गई। हे भगवान, कितना बड़ा घर है। इतने बड़े घर में से तो मेरे मायके जैसे 5-5 घर निकल जाएंगे। भाभी, भाभी किस सोच में हो? लो आ गया आपका कमरा। कुछ नहीं, ये मेरा कमरा है। मानवी ने राखी को उसके कमरे में छोड़ दिया और जहां बैठकर राखी अपने कमरे को भी हैरानी से देखने लगी। कितना बड़ा कमरा है और सारा सामान भी देखने से महंगा ही लग रहा है। राखी, कल तक तू छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और जरा आज देख तू कहाँ है। अब यहाँ पर मैं अपनी वो सारी इच्छाएं पूरी करूंगी जो मायके में अधूरी थी। मैं यहाँ अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खाया भी करूंगी और खिलाऊंगी भी। साथ ही मैं अपने पति के साथ भी बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करूंगी। कल मेरी पहली रसोई है तो कल भी मैं सभी के लिए पनीर के पकौड़े और साथ में बिरयानी और मीठे में खीर बनाऊंगी। राखी ऐसे ही खुद से ही बातें करने लगी। देखते ही देखते सुबह भी हो